जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आज के विषय पर बोलने के पहले कुछ प्रासंगिक बात मैं करना चाहता हूँ। यानी हम लोगों ने अभी हमारे यहाँ होम हवन हुआ और आप में से अधिकांश लोगों ने वो अटेंड भी किया। तो वो क्या हुआ ये मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। होम चीज क्या है, हमारे यहाँ के होम की क्या विशेषता है और उसमें हम कैसे सहभागी हुए। अग्नि जो है ना, वो सारे देवताओं का दूत है। हम अग्नि के पास चीज देते हैं, वो जिस देवता को उसको पहुंचा देता है। और हमने जब अग्नि जलाया तो उसको एक नाम दे दिया। आपने सुना कि नहीं? पुजारी जी ने कहा, हे अग्नि तुम श्री राम कृष्ण नामासी। हे अग्नि तुम्हारा नाम श्री राम कृष्ण है। अब श्री राम कृष्ण की पूजा हम करते हैं, फोटो में करते हैं, सामने बाणलिंगे लेके करते हैं, पर अग्नि के रूप में भी करते हैं। तो ये तो पहली बात हो गई कि पूजा श्री राम कृष्ण देव की हुई अग्नि में। अब दूसरा है, तुम लोगों ने देखा है कि 108 बिल्व पत्रों से आहुति दी गई। अब ये क्या चीज है? बिल्व पत्र श्री राम कृष्ण देव को देने से हमें क्या मिलेगा? हमने अपने आप को दिया श्री राम कृष्ण देव को, ये याद करना है हमको। श्री राम कृष्ण देव को हमने अपने आप दिया, और एक बार दिया तो भी हमारे जाता नहीं हो भीतर से, इसलिए 108 बार दिया कि हमारा अपना मैं कुछ न बचे। वो खाली बाहर का प्रतीक होता है। बिल्व पत्र एक सिंबल, एक चिन्ह हो जाता है, हमने अपने आप को दिया था। ये अर्थ समझना है, तब होम में अटेंड करना है। होम को देखो, सुबह से पूजा चल रही है, सब लोग पूजा में नहीं आ सके, पर होम में सब आ गए थे करीब करीब। तो होम जो है वो हर साल हम करते हैं। ठाकुर के दिन, माँ के दिन, स्वामी जी के दिन पूजा ठाकुर की होती है होम में। होम को हम रामकृष्ण नाम ही देते हैं हर बार, और रामकृष्ण नाम के होम में, रामकृष्ण देव में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। मुंह से कहने से होता नहीं है ना, इसलिए 108 बार करते हैं, जिससे कुछ तो हो भीतर में। ये होम का अर्थ है। अब आज का जो विषय है, विशिष्ट विषय है मेरा, कि हमारे जीवन में श्री रामकृष्ण देव का क्या स्थान है, ये विषय मेरा। अब श्री रामकृष्ण देव कौन है? स्वामी विवेकानंद हमको ये चीजें सिखाएंगे, सिखाई है उन्होंने। उनका भक्ति योग नाम का पुस्तक सबसे मैं अपील करूंगा कि आप लोग जरूर पढ़िए। उसमें एक आधा अध्याय जरा कठिन जाएगा, उसको ऐसे पढ़ लीजिए, पर बाकी तो समझने लायक की पुस्तक है। उसमें उन्होंने दो चीजें बताई। पहली चीज तो ये कि ईश्वर क्या है, इसके हम मन में कल्पना करते हैं, और वो कल्पना एक कैरिकेचर, एक विडंबन होता है। हम कभी ईश्वर की सही धारणा कर नहीं पाते। हम कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, और सर्वव्यापी शब्द का अर्थ ही नहीं समझते हम लोग। सर्वव्यापी मैंने क्या, आकाश जैसे विशाल है वो? ये गलत कल्पना होती है सर्वव्यापी की, और इसलिए सवाल उठते हैं बहुत सारे। गलत कल्पना से सवाल उठते हैं। कुछ लोग अवतार चीज को मानने को तैयार नहीं है। मति भ्रम है उनका, मूढ़ता है वो उनकी। कहते हैं कि अनंत परमेश्वर ये 5 फुट के आदमी में कैसे आ जाएगा? तो अनंत परमेश्वर बने के आकाश है क्या? अनंत क्या चीज है? अनंत चीज जो है ना, हमारे भीतर का ज्ञान ही अनंत होता है। अगर हम ये जानते हैं ज्ञान में कि कुछ भी नहीं है जब ईश्वर नहीं है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सबसे परे है, इसका अर्थ हम अपने मन में धारण नहीं कर पाते, और इसलिए ये मूर्ख जैसे सवाल उठते हैं।
स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि जब तक हम अवतार को नहीं जानते, अवतार को नहीं पहचानते, तब तक ईश्वर की कोई पहचान हमारे मन में नहीं बनती। अवतार का जब हम ज्ञान देखते हैं, तब हम देखते हैं कि अरे ये चीज ईश्वर है, और इसके बिना हम ईश्वर की धारणा कोई नहीं कर पाएगा मनुष्य। अगर हम ईश्वर तुल्य हो गए, परमांश हो गए, तो ईश्वर की धारणा बनी, नहीं तो हमारे मन में, संकुचित मन में ईश्वर की धारणा नहीं आती। इसलिए अवतार की जरूरत पड़ती है मानव जाति को। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा। और उन्होंने एक बात और कही कि जब अवतार आते हैं, तो जैसे अभी सूर्य उदय हो चुका है, किसी को बताना पड़ता है क्या सूर्य का उदय हो गया है? ऐसे जब अवतार आते हैं तो किसी को बताने की जरूरत नहीं रहती, ये स्वामी जी ने कहा। और हम प्रत्यक्ष देखते कि बहुत से लोग नहीं समझते इसको, तो फिर उनका अपना ही कुछ दोष है। अब एक आदमी अगर सो रहा है तो उसको सूर्य आया कैसे पता चलेगा? जब तक वो जगेगा नहीं, तब तक उसको सूर्य का पता कैसे चलेगा? इसलिए हमारे जीवन में जब तक एक जागृति नहीं आती है, जैसे अभी महाराज जी कह रहे थे कि हमें क्या पाना है, हमें क्या कमी है, हमने क्या पाना है, क्या पाना से हमारे जीवन पूर्ण हो जाएगा, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जागृति, ये हमारी नींद खुलना, ये जिसका नहीं हुआ है उसको अवतार से कुछ मतलब नहीं, उसको ईश्वर से ही मतलब नहीं। ईश्वर तो नाम होता है उसके लिए। क्या होता है ईश्वर मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, ये ईश्वर क्या मेरा कोई सर्वेंट है क्या? स्वामी विवेकानंद ने बोला कि लोगों ने तो ईश्वर को म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन बना दिया है कि हमने घर बांध लिया है, बिजली दे दीजिए, घर बना लिया है, पानी दे दीजिए। ऐसे ईश्वर है क्या? तो इसलिए जब तक ये मन जगा नहीं है, तब तक अवतार की पहचान नहीं होती, ईश्वर की जरूरत नहीं होती। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि धार्मिक कहलाने वाले बहुत लोग हैं जिनको अवतार की पहचान नहीं हो रही है। इसमें दो प्रकार के लोग, जैसे मैंने पहले कहा, निराकार होते ईश्वर, निराकार होते ईश्वर, निराकार होते हैं। अरे सारे रूप ईश्वर के ही हैं। ईश्वर निराकार भी है और साकार भी है। सारे आकार भी ईश्वर हैं, ईश्वर निराकार है, ईश्वर साकार है, ईश्वर निर्गुण है, ईश्वर सगुण है। ऐसी एक लिमिटेड, एक संकुचित बुद्धि हो जाती है। ईश्वर निराकार है, साकार नहीं हो सकते, तब वो अवतार को नहीं पहचान सकते, पहली बात। दूसरी बात, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशन, परंपरा। परंपरा आदमी को अंधा बना देती है। परंपरा आदमी में अच्छे संस्कार भी बनाती है और परंपरा आदमी को अंधा भी बना देती है। अवतार तो 10 होते हैं जी, इससे ऊपर नहीं हो सकते। ये तुमको किसने बताया, ये कोई नहीं बता पा रहा है। मैं तो ढूंढ रहा हूं कि ये कल्पना आई कहां से। गीता में तो बात ऐसी नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है कि जब जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, तब तक मैं आता हूं। तो ये तो एक नियम हो गया ना। 1000 बार धर्म की ग्लानि होगी तो 1000 बार भगवान आएंगे। ये तो गीता की बात हो गई। फिर प्रमाणभूत बड़ा ग्रंथ मानते हैं, भक्ति जो मानते हैं, श्रीमद् भागवत ग्रंथ। भागवत ग्रंथ में 2 बातें बताई है। 24 अवतार गिनाए हैं उसमें, 24 अवतार गिनाए हैं, और गिनाने के बाद बोला है कि अवतार तो असंख्य होते हैं, इसमें से उदाहरण के लिए 24 गिनाए। इसलिए जैसे ईसाई लोग अवतार एक ही हो सकता है उस सीमा में फंस गए हैं, जैसे मुसलमान लोग अवतार हो ही नहीं सकता इसमें फंस गए हैं, सिख लोग अवतार हो ही नहीं सकता इसमें फंस गए हैं, इसी तरह हिंदू लोग भी अवतार 10 होते इस कल्पना में फंस गए हैं। गिनती से कभी ज्ञान नहीं होता, गिनती से कभी धर्म नहीं होता। और 10वें में 10वां कौन? कल की आने वाला है, कल्पना करो, कल्पना करो इसकी। अरे अवतार तो कितने आएंगे,
जितने युग बीत जाएंगे उतने अवतार आएंगे। तो स्वामी जी ने कहा कि अवतार आने पर किसी को बताना नहीं पड़ता है, अपने आप जैसे सूरज की गर्मी से हम तप जाते हैं, मालूम हो जाता है सूर्य आया है। इसको मैं परख के देख रहा था कि लोग तो ऐसे क्यों नहीं जान रहे। तो ये दो तीन कारण मुझे प्रतीत हुए। एक, अंधेपन से सोया है उसको ईश्वर का पता नहीं, उसको अवतार का पता नहीं। मन जिसने संकुचित कर लिया, निराकार है साकार नहीं हो सकते, उसको पता नहीं। और जो गिनती में फंस गया उसको पता नहीं। नहीं तो जो जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, मैंने क्रिकेटर बनना नहीं, पैसे कमाना नहीं, जीवन में कुछ मनुष्य की दृष्टि से उन्नत होना चाहता है, जिस सतह पर हम रहते हैं, खाना पीना, उससे कुछ ऊपर उठना चाहता है, उसको अवतार का पता अपने आप चलता है। अब जैसे अवतार हुए, ठाकुर आ गए, अब ये हमारे जीवन में क्या क्या करते हैं हमको देखना है। सबसे पहली बात तो ये हुई कि ब्रह्म निराकार है, निर्गुण है, ईश्वर हमारे इष्ट चाहिए। हमको हमको भगवान का ऐसा रूप चाहिए कि जिसका हम ध्यान कर सके। भगवान का ऐसा रूप चाहिए जो हमारे मन की जितनी उमंग है इस युग में उसके अनुसार होना चाहिए। इसलिए युगावतार कहते हैं। युग माने मनुष्य का मन बदल जाता है ना। जैसी सोच 100 साल पहले लोग करते थे वैसे तो हम नहीं करते, बिल्कुल अलग ढंग हो गया। तो इसलिए इस युग में ईश्वर का ऐसा रूप बनता है जो हमारे मन को पूर्ण संतुष्टि दे सकता है। जिधर से भी देखो, तर्क लगा के देखो, भावना लगा के देखो, जितने प्रकार के आदर्श हम मन में कल्पना करते उसको देखो, सब दृष्टि से हमारे जीवन को पूर्ण कर सकता है। ये होता है हमारा इष्ट। तो अवतार आने से पहले तो हमें ब्रह्म का एक रूप मिल जाता है, एक इष्ट मिल जाता है कि जिसकी आराधना करके हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने साथ साथ बताया कि वो इष्ट कैसा होना चाहिए, युगावतार। अब ये युग क्या है, वो त्रेता युग, कलयुग, वो फिर गिनती हो गई। गिनती से कभी युग नहीं मिलेगा आपको, बहुत ही स्थूल भाव हो गया। अब पुराने जमाने की अगर बात करना है तो रामचंद्र जी का जो युग था, आदमियों के मन थे उस समय के, वैसे क्या कृष्ण भगवान के समय थे? रामचंद्र जी के जमाने में आदमी सारे सरल हैं, प्रकट है। रावण कभी नहीं कहता कि मैं अच्छा आदमी हूं, मैं ऐसा हूं, मुझे ये चीज चाहिए। हर एक आदमी के मुंह पर लिखा हुआ है ये बुरा है कि अच्छा है। उस वक्त रामचंद्र जी आए थे और श्री कृष्ण कब आए? क्या अच्छा है क्या बुरा है मिक्स हो गया सारा। दुर्योधन भी अपने को अच्छा समझता है, कर्ण भी अच्छा समझता है। अरे कर्ण की आज तक हम लोग महिमा करते हैं, पर हर बार कर्ण ने गंदे से गंदे काम किए वो भूल जाते हैं। इसलिए अच्छा और बुरा का मिश्रण, मैं एक उदाहरण के लिए कह रहा हूं। तब भगवान श्री कृष्ण आए थे, अलग ही रूप बनाए थे उन्होंने। कनेक्शन खत्म हो रहा है। अब ये युग किस जमाने का है? इस युग में सबसे प्रधान चीज क्या है? धर्म की ग्लानि तो हुई है, परंतु किसके आधार पर हुई है? और इस युग को हम विज्ञान का युग कहते हैं ना। विज्ञान आया, मॉडर्न साइंस, आधुनिक भौतिक विज्ञान, और उसके साथ साथ आया औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब ये सोचिए, एक 30-40 साल पहले की बात सोच लीजिए, फोन किसके घर में होता था? मैं जब 1959 में रामकृष्ण संघ में नागपुर में प्रवेश किया, उसके बाद वो आश्रम डेवलप हुआ और 1964 में
आश्रम इधर, रास्ता बीच में, और उधर प्रकाशन विभाग बना। एक ही फोन था, प्रकाशन विभाग, और कहीं नहीं था पूरे आश्रम में। भी किसी से बात करनी हो तो हमको रास्ता क्रॉस करके प्रकाशन विभाग में जाना पड़ता। मैं कानपुर गया था ज्वाइनिंग के पहले, आश्रम में फोन नहीं था। पुणे पर एक दुकान थी, वहां जाकर के फोन करना पड़ता था। आश्रम में फोन ही नहीं था। आज तो हर बच्चे के हाथ में एक फोन। इस बात को तो बुरा मत मानना, लड़कियों के पास जाता। मैं ऋषिकेश में था जब, गंगा के घाट पर, मैं अब लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हो गई मेरी बात। जो हम रास्ते पर अर्चिन्स कहते हैं, मैंने ऐसे ही गंवार लड़के, एक जर्मन युवक आया था, और वो उनसे कुछ खेल चल रहा था उन बच्चों का। वो जर्मन युवक मुझसे कहता है कि आपके देश में इंडस्ट्री, आपके देश में क्या ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया है, हमारे देश में इतने फोन नहीं है जितने आपके देश में बच्चों बच्चों के पास फोन है, जर्मनी में इतने नहीं है, उसने कहा। ऐसा था पहले, और यहां से वहां बात कर दी, तुम फोन से बात कर देते। ऐसा था पहले। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मनुष्य का मन कितना पलट गया है। दिखाओ कहेगा, साइंस की एक अच्छी बुरी बात नहीं कह रहा हूं, साइंस के कारण हमारे मन में क्या बदलाव आया है। आप कहते हैं आदमी ने वैराग्य होना चाहिए, दिखाओ वैराग्य क्या चीज है। आदमी को ईश्वर दर्शन होता है, दिखाओ हमको ईश्वर दर्शन कैसे होता है। ये दिखाओ डिमांड जो है ना, ये विज्ञान के कारण बनी। अब गीता में भगवान ने कहा, जो मेरी जैसी आराधना करता है मैं वैसा उसको मिलता हूं। अर्जुन ने मान लिया, आज हम मानने वाले नहीं है, दिखाओ। ऐसी कल्पना भी किसी के मन में आज तक नहीं आई है, वैदिक काल से किसी भी आगामी काल से। एक ही मनुष्य शरीर में आकर के सब धर्मों की साधना कर ले कोई, ये कल्पना भी किसी के मन में आई है? सारे धर्म सत्य है कहते हैं, दिखाओ, ये दिखा रहा हूं। देखो वैराग्य की एक बात करो, यानी वैराग्य तो एक, जैसे हम कहेंगे निगेटिव गुण है ना, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, ये किसी के जीवन में दिखेगा आपको? श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे से उठ करके कहीं गए हैं, स्वामी विवेकानंद हर चीज देखना चाहते, उन्होंने किसी के भी अनजान में एक रुपए का सिक्का, अब तो रुपए का सिक्का देखने में नहीं आता, एक रुपए का सिक्का श्री रामकृष्ण के गद्दी के नीचे डाल दिया, बिछा कॉट पर, गद्दी के नीचे, पता नहीं किसी को भी। अब श्री रामकृष्ण देव आए और वो गद्दी पर बैठे, बैठते ही जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो ऐसे उछल पड़े। लोगों को लगा कि यार बिच्छू है क्या, कोई काटा है क्या, देख रहे कहीं भी नहीं है, चादर झाड़ी। फिर पूरा बेडिंग उठा के झाड़ा तो वो 1 रुपया गिरा नीचे, लुढ़कते हुए चला गया। श्री रामकृष्ण ने तुरंत नरेन की ओर देखा, समझ गए वो सारा। नरेन, शर्म भी आई नरेन को, परंतु बहुत आनंद, देख लिया मैंने वैराग्य क्या होता है। जिसको रुपए का स्पर्श भी नहीं हुआ है, गद्दी के नीचे है, और उसको ऐसे तकलीफ हुई उससे। हाथ में गड़वा, ये अटैच बाथरूम के दिन नहीं थे वो, लोग शौच को जाते थे, हाथ में गड़वे में पानी लेकर के जाते थे। श्री रामकृष्ण धातु से बना हुआ गड़वा पकड़ नहीं पाते थे। और वैराग्य क्या देखोगे, हर चीज धर्म की, कितने प्रकार के अनुभव होते हैं, कितने प्रकार के। एक दिन की बात है, ये पुस्तकों में भी नहीं जो मैं बता रहा हूँ, है मिल जाएगी किसी पुस्तक में, पर अभी तक प्रकाशित भी नहीं थी। स्वामी विवेकानंद पहले ये राधा कृष्ण को नहीं मानते थे, राधा को नहीं मानते थे। श्री रामकृष्ण किसी को कभी जबरदस्ती नहीं करते थे। बोले राधा का कृष्ण के प्रति जो खिंचाव है ना, प्यार, उतना तो मान ले। अब जब नरेंद्र का मन काफी डेवलप हो गया, एक दिन एकांत में श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, तुझे राधा देखनी है, देख।
कहाँ देख, श्री राम कृष्ण में स्वामी विवेकानंद को राधा दिख रही है, देख लो। एक श्री राम कृष्ण की अंत्य लीला नाम की पुस्तक निकली है बंगाली में, हिंदी में भी हुई है अभी। उसमें एक प्रसंग है, गिरीश चंद्र घोष को हम जानते हैं ना, उनके छोटे भाई थे अतुल। अब श्री रामकृष्ण बाहर से देखो तो बीमार है, कैंसर। तो कोई ना कोई एक अपने पालाक्रम से उनके पास बैठा रहता है सेवा के लिए। अब श्री रामकृष्ण को उन दिनों में, गर्मी के दिनों में भी ठंड लगती थी, वो बीमारी से, तो चादर ढक के सोए हुए और क्वाट पर किनारे पर अतुल बैठे हुए। एकाएक अतुल को दिखा प्रकाश प्रकाश, तो चादर में से प्रकाश आ रहा है। तो उन्होंने देखा तो राधा कृष्ण दोनों वहां सो रहे हैं, श्री राम कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, राधा कृष्ण दोनों दिख रहे हैं, और पूरा प्रकाश वहां से आ रहा है, इतना आ रहा है कि चादर के बाहर भी आ रहा है। देखो, इसलिए विज्ञान युग की एक बात देखना, ये श्री राम कृष्ण देव जैसा किसी ने आज तक नहीं दिखाया, इस बात को मानना पड़ेगा। दूसरी बात, इस विज्ञान युग की ओर बढ़ू, हमारी पूरी दुनिया इतनी पास आ गई। अब देखो कहाँ क्रिकेट चल रहा है, कहाँ अमेरिका में कुछ हो रहा है, हम सेल फोन पे ही देख लेते हैं सारा। तो क्या हो गया कि भौतिक दृष्टि से दुनिया पास आ गई, बिल्कुल पास आ गई। पहले क्या था कि केरल में कोई आदमी, कोई गणपत्य है, कोई गणपति की आराधना कर रहा है, कश्मीर में कोई शिव जी की आराधना कर रहा है, इसको उसका मतलब नहीं, उसको इसका मतलब नहीं। अब हम लोग इतने पास आ गए हैं कि या तो झगड़ेंगे या प्यार करेंगे, इसको छोड़ उपाय नहीं रह गया। भौतिकता की दूरी जितनी खत्म हो गई, उतनी लड़ाई भी बढ़ गई, प्यार भी बढ़ गया, जिसके मन में जो। अब यहाँ पर जरूरत पड़ी कि धर्म अलग अलग नहीं है, अलग अलग रास्ते हैं, ये दिखा। इसलिए मैंने जैसे कहा, किसी ने कल्पना भी की कि सारे धर्मों की साधना कर लो, और अगर कोई सोचे भी तो उसके लिए संभव है क्या? ऐसा नहीं कि थोड़े दिन ये धर्म किया, थोड़े दिन वो धर्म किया, वो तो एक टूरिस्ट बन जाता है, कोई धर्म नहीं करता वो। जब तक किसी धर्म का पूरा फल नहीं पाया तब तक नहीं छोड़ा। अब वो भगवान थे, 3 दिन में पूरा फल मिल जाता था उनको, तब उनके पास हिम्मत भी है, इच्छा भी है, अगला धर्म करते हैं वो। ऐसे सारे धर्मों की साधना करना इस विज्ञान युग में जरूरत थी। देखो, लड़ने की कोई जरूरत नहीं, एक दूसरे से प्यार करो, सब अपने अपने रास्ते से उसी एक भगवान के पास पहुंचेंगे, ये दिखा दिया। ये दूसरी बात हुई। अब ये युग खाली विज्ञान का और औद्योगिक युग नहीं, ये युग और एक चीज का है। इतिहास के पन्ने जब हम देखते हैं, फ्रांस देश में पहले क्या राजा थे, राजा जो करना चाहते थे वो करते थे। ये अब जमाना नहीं रहा ना। ये पलटना कहाँ से शुरू हुआ? फ्रांस देश में राज्य क्रांति हुई। वो खाली राजनीतिक क्रांति नहीं, सामाजिक क्रांति थी। 3 मांगे, हर एक आदमी के मन की 3 मांगे उठाई गई, पहले कभी नहीं सोचा था किसी ने। हमको स्वतंत्रता चाहिए, स्वाधीनता, हमको समानता चाहिए, और हमें भ्रातृभाव बने। भ्रातृभाव तो आइडियल में रह गया, पर समानता और स्वाधीनता, भारत के सोचो, श्री राम कृष्ण देव के आने के पहले स्वामी विवेकानंद दिखा रहे हमको, 1200 साल तक स्वामी जी कह रहे कि भारत ने महापातक किया है। क्या पातक किया है? 2 रूप उसके। स्त्रियों की कोई गिनती थी क्या? पूरे देश में जाकर के देखो, स्त्रियों की कोई गिनती थी? स्त्रियां या तो रसोई बनाएंगी या बच्चा पैदा करेंगी, इसके ऊपर स्त्रियों को कोई मानता था? मुझे अपना एक अनुभव बताता हूँ मैं। स्त्रियों में 2 डिमांड उठी।
क्या? स्वाधीनता, समानता। हल्द्वानी में हमारे अल्मोड़ा आश्रम की ओर से साल भर बच्चों की कॉम्पिटिशन हुए थे। उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हाथ से होना था और मुझे लेक्चर देना था। अब वो हल्द्वानी कॉलेज के हॉल में इतनी भीड़ हो गई, तो प्राइजेस देने के बगैर मैंने कहा कि लड़कियां पहले आ जाए। लड़कियां गुस्सा हो गई मेरे पर। हम क्या वीक समझते हैं हमको? आप पहले आ जाओ कहते हैं। हमें ये प्रिविलेज नहीं चाहिए, हमें समानता चाहिए। मुझे इतना अच्छा लगा। 1993-94 की बात होगी, 25 साल हो गए होंगे ज्यादा। मुझे आज तक वो फ्रेश याद है। मैंने कहा कि बच्चियों, सहेलियों कहता हूँ, सहेलियों, मेरा विभाग तुम्हारे जैसा ही है। और ये भीड़ में लड़के एकदम पुश करके सामने आ जाते, इसलिए मैंने कहा तुम पहले हो। ऐसे नहीं कि तुम कमजोर। स्वाधीनता चाहिए। इसकी कहानी माँ के जीवन से बताता हूँ। श्री रामकृष्ण को समझने में माँ को समझना बहुत आवश्यक है, तब तो समझेंगे दोनों को मिलकर। श्री रामकृष्ण देव ने अपने शिष्यों को, हर एक को समान नहीं है, जिसकी शरीर की जरूरत देख करके कि भाई तू 4 रोटी खाया करना, तू 6 रोटी खाया करना, तू 5 रोटी खाया करना, ऐसा नियम बना दिया। अब रोटी खिलाएंगे तो माँ। अब खाकर के आए, श्री रामकृष्ण देव पूछ रहे, तूने कितनी रोटी खाई है? मैं तो 6 खाई। अरे तुझे तो 4 बोली थी ना। माँ ने खिलाई तो मैं क्या करूं, खा ली। अब जिसको 6 बोली थी वो 8 खा करके आ गया। अरे तुझे तो 6 बोली थी ना, माँ ने 8 खिलाई ना। अब श्री रामकृष्ण देव चप्पल पहन के, चप्पल का आवाज करते हुए माँ के कमरे के पास गए। क्या सुन रहा हूँ? बोले क्या सुन रहे हो? इसने इतनी रोटी खाई, उसने उसकी रोटी खाई। माँ कहती है रोटी के बारे में आपका अधिकार नहीं है, माँ का अधिकार है, आप विश्वास नहीं कीजिए। फिर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं उनको साधु बनना है ना, योगी बनना है ना। तो माँ कहती है आपकी जिम्मेवारी है क्या? मेरी नहीं कहानी माने, आपकी जिम्मेवारी है क्या? तो फिर श्री रामकृष्ण देव वापिस आए। हर एक की बात मान लो। माँ ने कहा है कि आध्यात्मिक विषय में गुरु की बात मानो, बाकी लौकिक विषय में अपनी बुद्धि का विचार करके आचरण करो। माँ के शब्द है। तो स्त्रियों को स्वाधीनता चाहिए, महत्व चाहिए। श्री रामकृष्ण देव ने मुख्य साधना किसकी पकड़ी? काली माँ। गुरु किसको बनाया? भैरवी ब्राह्मण। और पूजा किसकी की? माँ की। हमें सिखाया, माँ से पूछा था लोगों ने कि श्री रामकृष्ण के जाने के बाद आप पीछे क्यों रही? मैंने कहा भगवान सबकी माँ है ना। वो श्री रामकृष्ण देव दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे पीछे रखा। भगवान माँ कैसी होती है वो देख लो। और एक महापातक हमारा, उससे भी बड़ा, छोटा बड़ा मुश्किल। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आज नाम हो गया दलित, महात्मा गांधी ने नाम कर दिया था हरिजन। आज एक और नाम हो गया है शेड्यूल कास्ट, माने के पता ही नहीं लोगों को। पहले कहते थे भंगी, शूद्र। स्वामी विवेकानंद जब केरल में गए थे, जिसे हम शूद्र कहते हैं, वो अगर रास्ते से चल रहा हो, एक कौवे का पर उसको सिर में बांधना पड़ता था और रास्ते के किनारे से चलना पड़ता था। किसी दूसरी जाति के ब्राह्मण के या दूसरी जाति के शरीर पर उसकी छाया भी न पड़े। स्वामी जी ने कहा ऐसे ही चलेगा ना तो केरल अब पागल हो जाएगा पूरा। इतना प्रचंड जाति भेद। एक छोटी सी बात करो, नाराज नहीं होगा।
आश्रम के भक्तों में जब मैं ये चीज देखता हूं ना, इतना दिल दुखता है मेरा पूरा। रामकृष्ण देव के शिष्य में देखो, रामकृष्ण के शिष्य में ब्राह्मण कितने थे? 2 या 4। क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, और देखो शूद्र बोलो, ट्राइबल बोलो, गडरिया के बेटे अद्भुतानंद स्वामी जी, जितने स्वामी विवेकानंद ब्रह्मज्ञानी उतना अद्भुतानंद ब्रह्मज्ञानी। और उस बगीचे में एक सेवक था, उसका नाम रसिक मेहतर। मेहतर था वो, भंगी। उन दिनों के सारे संडास वगैरह साफ करने का काम उसका। वो श्री रामकृष्ण को देख रहा है, इतना ही उसके दिल में भक्ति उपजी है श्री रामकृष्ण के बारे में, पर संकोच है, जाऊं कैसे उनके पास। एक दिन श्री रामकृष्ण बगीचे में अकेले टहल रहे, तो उसके मन में आया ये मौका अच्छा है। वो घुटने टेक के उनके सामने बैठ गया, प्रभु मेरा इलाज कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। उन्होंने एक बात में घुमा दिया उसका पूरा मन। अरे तू तो माँ का भंगी है ना, समझ में आ गया? मथुर बाबू ने, रानी रासमणी ने पेड़ सर्वेंट रखा है, ये भाव छोड़ दे, ये भाव छोड़ दे। माँ का भंगी है ना, तेरा तो उद्धार हो चुका है, बाकी क्या है। वो कहते महाराज अगर ऐसा है तो मुझे पता तो चले। बोले देख, जब तेरा आखिरी दिन आएगा ना, मैं आके हाथ पकड़ के ले जाऊंगा तुझे। अब आया आखिरी दिन उसका, बीमार हो गया, काम करना छोड़ दिया, घर में बिस्तर पर पड़ा हुआ है, बिल्कुल आखिरी क्षण आ गया। श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि बहुत पहले हो चुकी थी। एकाएक उठ के बैठता और कहता है, अरे बाबा, श्री रामकृष्ण देव को बाबा कहता था, बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा अपने अपनी बात रख ली और ऐसे हाथ आगे बढ़ाया और चला गया। फर्क हुआ कुछ? जाति में फर्क हुआ? ये जो हमारे देश ने अन्याय किया था, 1200 साल तक महापातक किया था श्री रामकृष्ण वगैरह, कि शूद्रों को कोई स्थान नहीं, बस पायखाना साफ करो और जाओ। इनको आदमी नहीं मान रहे। अब ये सामाजिक क्रांति के बाद किसी को मंजूर नहीं है। श्री रामकृष्ण देव ने जरा भी भेदभाव नहीं रहने दिया, न अपने शिष्यों में। इसकी बात थोड़ी आगे बढ़ानी है तो फिर माँ को ही देखना पड़ेगा। अरे श्री रामकृष्ण देव तो शहर के पास भी रहते थे, वहां तो बिल्कुल ग्राम देश में, जयराम भट्टी में, और उस गांव में और उसके आसपास सब जाति के लोग थे। बागदी होते हैं, बागदी मालूम है बंगाली में? चोर डाकवे होते हैं, ऐसी जाति है उनकी, ऐसी है। अब एक बागदी माँ के पास आए, देखो उसको माँ ने एंकरेज किया कि तो कविता बहुत अच्छी बनाता है ना, तो कविता बना करके पैसे कमा, ये काम छोड़ दे। और वो किसी दूसरे गांव में गया है और उसका बच्चा बीमार हो गया, आधी रात हो गई। उसकी स्त्री सोच रही क्या करूं मैं यहाँ। माँ उसके घर में गई, उसको दवाई दे करके आई, और वो बच्चा ठीक भी हो गया रात में। अब सब जाति के लोग थे, अब ये ब्राह्मण की बेटी, प्यार तो सबके मन में बन रहा है। बाहर से आके नमस्कार करते, अरे बाहर से क्यों करते हो, अंदर आओ ना, माँ कहती अंदर आओ। वो अंदर आ गए, अंदर आके ऐसे जमीन पर हाथ टिकेंगे, अरे मेरे पैर को छुओ ना। वो लोग सोचते थे ये कैसी ब्राह्मण की लड़की है, ब्राह्मण तो हमको अपने घर में आने भी नहीं देते, ये तो बुलाती है प्यार से।
अपने को छूने को बोलती है। ये तो देवी है, ये कोई ब्राह्मणी नहीं है। इसलिए ये श्री रामकृष्ण देव ने ये सामाजिक क्रांति की जो डिमांड थी, जो मांग हो गई थी पूरे दुनिया में, भारत में नहीं, ये श्री रामकृष्ण देव और माँ ने दिखाई। आज तक किसी के मन में भी नहीं आया। इसको हम कहते हैं इस युग के अवतार है। ये तो मेरी एक ही पॉइंट हुआ। अब मैं पॉइंट गिना दूंगा। दूसरा पॉइंट है कि जब ईश्वर अवतार होकर के आते हैं, वो जगत गुरु बनते हैं। जगत गुरु, ये जगत गुरु शब्द का अर्थ समझ लो, नहीं तो हर एक संप्रदाय का आदमी जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु, ऐसे नहीं होते जगत गुरु। जगत गुरु माने विभिन्न प्रकार के मनों को खुराक दे सकते हैं क्या, ये नाम है जगत गुरु। और ये श्री राम कृष्ण देव के समान आज तक किसी ने नहीं देखा। पहचान बताऊं? कथामृत पढ़िए, वचनामृत। मास्टर महाशय श्री राम कृष्ण देव के पास आए हैं। श्री राम कृष्ण पूछते हैं उनसे, तेरी शादी हुई है क्या? हाँ महाराज, शादी हो गई। अरे, शादी हो गई इसकी? अच्छा, बच्चे हुए हैं क्या? हाँ महाराज, बच्चे भी हो गए। अरे, इसके तो बच्चे भी हो गए। अब इसका क्या अर्थ है समझे? अगर तेरी शादी नहीं हुई है तो मैं तुझे दूसरे प्रकार से गाइड करूंगा। शादी होकर के बच्चे नहीं हुए तो दूसरे प्रकार से गाइड करूंगा। शादी होकर बच्चे हुए तो दूसरे प्रकार से गाइड करूंगा। फिर इसका अगला सवाल है, अच्छा तेरी पत्नी कैसी है? अच्छी है महाराज, पर आज्ञा नहीं है। नहीं, उन्होंने पूछा तेरी पत्नी कैसी है, विद्या शक्ति है कि अविद्या शक्ति? वो समझ ही नहीं पाए। विद्या माने पढ़ना, अविद्या माने ना पढ़ना। तो कहते अच्छी है महाराज, पर आज्ञा नहीं है। तो कहते और तू क्या नहीं है? यानी जब शादी हो गई है, बेटे हो गए हैं, तो इसके जीवन में, हर एक पुरुष के जीवन में, याद रखिए स्त्री के जीवन में भी सबसे बड़ी जो उसके जीवन पर प्रभाव डालने वाली शक्ति है, वो उसकी वाइफ है। अब ये उसको भगवान की ओर ले जाएगी, न उसको नीचे ले जाएगी, वैसा गाइड करेंगे। अगर उसकी वाइफ उसको भगवान की ओर मदद करने वाली है तो अलग प्रकार से गाइड करेंगे। अगर उसकी पत्नी विरुद्ध दिशा में जाने वाली है तो भी उसको गाइड करेंगे। फिर कहते हैं इतना हो गया, अच्छा तू निराकार मानता है कि साकार? हवा बह रही है निराकार की, मुझे निराकार अच्छा लगता है। ठीक है, किसी एक में तो विश्वास होना चाहिए ना। अच्छा है, यदि इसको उस रास्ते से गाइड करना है मुझे, साकार वालों को अलग प्रकार से। ऐसी हिम्मत जिसमें हो उसका नाम जगत गुरु है। और ये अवतार की बात है, दूसरे की बात नहीं हो सकती। अपने अपने संप्रदाय के गुरु तो होते हैं। जिस मंत्र से मैंने उद्धार पाया वो मंत्र आपको दे रहा हूं। परंतु जिसके मन की जो जरूरत, लड़कियों की जरूरत, पुरुषों की जरूरत, साकार वालों की जरूरत, निराकार वालों की जरूरत, किसी को बुरा नहीं कह रहे हो, ठीक है, उसी रास्ते से चल, वहां तक पहुंचा दूंगा। उनके शिष्यों में देखेंगे ना तो अद्भुत देखेंगे। उदाहरण लो, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद वो निराकार के चक्कर में पड़े हुए। निराकार सगुण ईश्वर, ईश्वर सृष्टि करता है, हम सृष्टि जीव हैं। हम ब्रह्मस्मि कहना महापाप है, ऋषियों को पागल हो गए थे। ठाकुर कह रहे ऐसी बात मत कर रहे, तू मेरे लिए पढ़ना, तुझे पाप नहीं लगे। उनका दिल नहीं बदला और धीरे 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 उनका मन बदल दिया पूरा। फिर वो विवेकानंद हो गए। एक भी ऐसा धर्म, एक भी, हर एक शिष्य को उन्होंने अपने पूर्ण बनाया।
इसलिए आज मैंने श्लोक बोला, से दूसरा श्लोक है, आचार्याणाम महाचार्य। उनके सारे शिष्यों को, निराकार वालों को, सगुण वालों को निर्गुण सिखाया, सगुण छोड़ने को नहीं बोला। स्वामी विवेकानंद को राम का मंत्र सिखाया था उन्होंने। स्वामी विवेकानंद एक रात बेहोश हो गए थे, पागल जैसे। ठाकुर काशीपुर में थे, राम 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 कहते हुए चक्कर लगा रहे पागल जैसे। लोग कहने से रुक नहीं रहे। फिर कोई ठाकुर के पास जाके बोलते हो तो ऐसा करे, उसको पकड़ करके मेरे पास ले आओ। पकड़ करके ले गए। अरे तुझे लगता है पागलामी है? मैं तो इससे ज्यादा पागल हो गया था रे। अरे तेरे राम और कृष्ण सारे काली, स्वामी विवेकानंद की इष्ट देवी काली है, मालूम है? बेलूर मठ में ठाकुर की जयंती के रात में, स्वामी विवेकानंद की जयंती के रात में काली पूजा होती है, हर प्रकार से। अब दूसरा उदाहरण लो, ब्रह्मानंद स्वामी जी का। ये तो ठाकुर को देखते ही मेरी माँ है, छोटे बच्चे जैसे, 18-19 साल के थे, शादीशुदा थे, और ठाकुर के पास जाने पर तो बालक बन के उनकी गोद में बैठ के दूध पीते। और बाद में क्या हुआ? ब्रह्मानंद ओंकारेश्वर में 8 दिन तक निर्विकल्प समाधि में पड़े हुए निर्गुण ब्रह्म का अनुभव करे। बाद में भी वो दुनिया में रहते ही नहीं थे, बड़े मुश्किल से अपना मन दुनिया में रखते थे। महापुरुष महाराज, उनको निर्विकल्प समाधि चाहिए बस। ठाकुर से मिलने गए तो ठाकुर निर्विकल्प समाधि में, पहचान हो गई कि अरे इनके पास जाने से होगा। बलराम बाबू परम वैष्णव, अहिंसा परमो धर्मा। एक दिन उनके मन में आया, ध्यान कर रहे, मच्छर सता रहे बहुत, कह रहे मार दो मच्छर को। उनके मन में आया, अरे हम तो अहिंसा परमो धर्म कहते हैं, मारू कि नहीं मारू? अच्छा, गुरु से पूछने जाओ। फिर रास्ते में सोच रहे हैं कि अरे ये मेरे मन में कुछ कमजोरी आ गई, ठीक है, गुरु के दर्शन तो हो जाएंगे। वहां गए तो श्री राम कृष्ण देव, ये जो बिछाने पर बालिश होती है ना, उसमें खटमल हो गए थे। वो निकाल निकाल करके मार रहे थे, कहते सोने नहीं देते। बलराम ने सोचा, आज तक तो मैंने अपने से भी ज्यादा अहिंसक इनको देखा था, और आज जब मेरे मन में प्रश्न आ गया है तो वो दिखा रहे। जिसकी जैसी जरूरत, जिसका मन जैसा, उसको वहां से आगे गाइड करने की हिम्मत रखता है, उसका नाम है जगत गुरु। अब थोड़ा आगे चलो, देखो भगवान मनुष्य बनकर के क्यों आते हैं। वो रावण को मारने के लिए राम आए, कंस को मारने के लिए कृष्ण आए, मुझे तो बात जचती नहीं है। अरे कहीं वैकुंठ लोक में रहते थे, ऐसे फू कर देते तो रावण उठ जाता है। भगवान आदमी बन करके क्यों आए? हम इनसे प्यार कर सकते हैं ना। देखो दुर्गा देवी, बंगालियों ने क्या कर लिया दुर्गा देवी को, मालूम है? वो मायके में आती है, माँ कहे कि मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, ऐसा उसका रूप देख करके उससे प्यार करते। ये तो स्वर्ग रहने वाले, हम क्या प्यार करेंगे? स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में, इंग्लैंड में जाके बोला कि आपके यीशु अवतार है ना, तो आप माँ बन करके उनको बच्चा लेकर के पूजा क्यों नहीं करते? बाप बन के, माँ बन के। तो जब भगवान मनुष्य बन के आते हैं, हम हर प्रकार से उनके प्यार कर सकते हैं। बच्चा के रूप में, मित्र के रूप में, दास के रूप में, समान के रूप में, बच्चे के रूप में भी और माँ के रूप में भी। तो इसलिए ये एक हेतु हो गया। परंतु जब आदमी बन के आते हैं ना, आदर्श मनुष्य बन के आते हैं, साधक बन के आते हैं, भगवान का रास्ता कैसे पकड़ना ये सिखाने आते हैं। प्रसंग तो बहुत बड़ा है। पहले 1 घंटे की बात हुई थी, पर 40-50 मिनट ही मिल रहे।
हमें खाली पॉइंट्स बता दे तो उतना आप प्लीज मन में रखिए। हाँ, इष्ट हो जाते हैं हमारे, युगावतार होते हैं युग की जरूरतों को पूरा करने के लिए। जगत गुरु होते हैं, आदर्श गुरु, आदर्श मनुष्य होते हैं। आदर्श मनुष्य होने पर हम उनको फॉलो कर सकते। एक बात और बताऊं मैं, वो तो अवतार थे, वो तो अवतार थे, ऐसा करके छोड़ना नहीं है उनको। आदमी बन के आए थे ना, हमें सिखाने के लिए कि आदमी भगवान कैसे बन सकता है। उनको आदर्श मनुष्य लेना है। और आदर्श मनुष्य का एक भाग है आदर्श साधक। कैसी साधना करनी चाहिए, कैसे भगवान को पाना चाहिए, कैसी व्याकुलता होनी चाहिए, और ये भी कई रास्तों से दिखा दिया उन्होंने। और जैसे मैंने अभी कहा, प्यार करना है उनको। प्यार जैसा दूसरा रास्ता नहीं है भगवान को पाने का। जिसे मर्जी है वैसे प्यार करना है उनसे। इसलिए हमारे जीवन में श्री राम कृष्ण देव का क्या स्थान है, ये बताने की मेरी आज की कोशिश। अब इसमें तो हर चीज को बहुत विस्तार से समझाया जा सकता है, और इन मुद्दों को याद रख लो आप लोग। अवतार के आते ही हमें इष्ट मिल जाता है, युगावतार मिल जाता है, आदर्श गुरु मिल जाता है, आदर्श मनुष्य मिल जाता है, आदर्श साधक मिल जाता है, प्यार करने को मिल जाता है। ऐसी कितनी ही बातें आपको मिलेगी। और इसलिए आज के दिन का विशेष महत्व। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि रामकृष्ण नाम के अग्नि में हमने अपने आप की आहुति दी, अपने अहंकार की, अपने मैंपन की आहुति दी। उसके लिए हमने प्रतीक बना लिया वो बिल्वपत्र। जल जाता है ना, और जल करके फिर उसका टीका लगा लेते हैं हम लोग, हो गया। तो इसलिए ये हमारे जीवन में अवतार का क्या स्थान है, ये आज का मेरा विषय रहा। और आप लोग सभी इससे प्रभावित तो जरूर हुए होंगे। अब इसके लिए एक छोटी सी बात मैं और बता दूं। जब हमारा मन ऐसा उग्रीव हो जाता है ना, तो हमें उनको पकड़े रहने के लिए एक मंत्र की जरूरत होती है। अभी ये कोरोना के कारण हमारे यहाँ की मंत्र दीक्षा रुक गई, पर काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कब होगी मंत्र दीक्षा। अब तो कोरोना कम है महाराज। मुझसे किसी ने ऐसी विनंती की, अब तो कोरोना कम है ना महाराज को बोलिए ना मंत्र दीक्षा अरेंज कर लें। तो जो भी हो, महाराज इसकी व्यवस्था करेंगे ही। मित्रों के काफी हो गया। हाँ? ओम जननीं शारदां देवी रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु। अभी मंदिर में भोगारती होगी। भोगारती के पश्चात नीचे मेन गेट के सामने धीरे धीरे बोलकर आप बताइए, दो रिकॉर्ड